देखिए, अब राम जी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के बयान के बारे में हमारी पार्टी के शीर्ष जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने उसका पूरी तरीके से खंडन कर चुके हैं। ऐसे लोगों को उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में न दें। मंत्री जी 8 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? 8 साल बेमिसाल, अभी हमने एक बुकलेट का वो किया है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश ऐसी ऐसी योजनाएं। मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नारा दिया था, यह सरकार यह जो है देश के गरीबों को समर्पित है। और आज़ादी के 70 साल तक वह गरीब जो विकास से पूरी तरीके से वंचित था उसको कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के विकास बनेगा। आज गोंडा में देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कार्य बन रहे हैं। जितनी हमारे किसान सम्मान निधि है, लोगों को स्वतः रोजगार का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से बड़े पैमाने पर, तो उत्तर प्रदेश का जो 8 साल है निश्चित रूप से यह यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का और ख़ास करके गोंडा का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसी तरीके से गोंडा का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गोंडा का और भी ज़्यादा विकास होगा। भाजपा के 8 साल बेमिसाल, सबका साथ सबका विकास मंत्री गोंडा का ऐतिहासिक विकास हुआ। गोंडा अब अग्रणी जिला बना। खबर गोंडा जिले से है, जहां गोंडा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने शहीद आजम भगत सिंह कॉलेज में 3 दिवसीय प्रदर्शन का उद्घाटन करते हुए पत्रकारों से कहा कि गोंडा पिछड़ा जिला था जो अब अग्रणी जिला बना। अब गोंडा का ऐतिहासिक विकास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गोंडा में 8 साल में मिश्रौलिया ओवरब्रिज व मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान स्थापित हुए। इसके अलावा सड़कों का जाल हुए। विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा गया है। बिजली उपकेंद्र, राजकीय इंटर कॉलेज बनाए गए। इस तरह सबका साथ सबका विकास हुआ है। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने दिव्यांग को ट्राईसाइकिल, नगर पालिका के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि जेलों में सुधार कर 1200 की भीड़ कम की गई। 5-6 नई जेल बनने से आदर्श जेल बनेगी। 90,000 कैदियों को गंगा जल मुहैया कराकर स्नान कराया गया। इस मौके पर आईजी अमित पाठक, डीएम नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल, सीडीओ अंकित जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, जिला अध्यक्ष बावन सिंह, विनय द्विवेदी, एमएलसी मंजू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र ने मंत्री का किया स्वागत। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने मीडिया से की खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। अब जब से मैं इस जिम्मेदारी पर हूँ, पूरी तरीके से चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे विजयदशमी हो, मैंने पूरी तरीके से कहा रक्षाबंधन, भैया दूज पर कि जो भी भाई अपने बहन से मिलना चाहता होगा, जो बहन अपने भाई से मिलना चाहता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। और अभी जो नई जेलें हम बनाने जा रहे हैं, 5-6 जेल बना रहे हैं, 7 जेल बन जाने बाद पूरी तरीके से प्रदेश की और क्राउडिंग को हम कम करके एक आदर्श जेल बनाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके 67 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगा के पूर्ण के भागीदार बने हैं। आप तो पत्रकार बंधु हैं या बाहर है, जेल के सलाखों में नहीं है, जेल में नहीं है। आप अगर मन बनाएंगे कि हमको अगर संगम में जाना है, आप स्नान कर लेंगे। लेकिन जो कैदी जेल में बंद था वो तो सोच भी नहीं सकता था, वो सनातन का प्रेमी होने के बाद भी सोच नहीं सकता था। हमने माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 90,000 कैदियों को गंगा जल जो है ला करके उनको कुंभ स्नान कराने का काम किया है। एक सवाल है, आपके 8 साल के बेमिसाल में आप 8 में कितना नंबर देंगे? हाँ, 8 नंबर में कितना नंबर देंगे? 100 में 100। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से 8 साल में गोंडा का जो विकास का एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया, जिनके मन में था, आज गोंडा का चतुर्दिक बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसके बारे में विकास का बिंदुवार चर्चा हमने भी किया है, हमारे जिला अध्यक्ष ने भी किया है
हमारे एमएलसी साहब मंजू सिंह जी ने भी किया है, जिलाधिकारी ने भी किया है। तो जितना कुछ हो सकता तो उस विकास पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते और जब देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था तभी उन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते आज योगी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पुराग्रह के आज हर समाज का, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसलिए आज मैं आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोंडा वासियों को बधाई देने के लिए कि जिस तरीके से इस विकास की इस यात्रा में गोंडा का जिस तरीका का सहयोग रहा है और इसी नाते इस प्रकार का ऐतिहासिक विकास संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी गोंडा के लोगों ने जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मदद किया, साथ दिया है, तभी हम लोग विकास करने में संभव हो पाए हैं। और आने वाले दिन में इसी तरीके का साथ मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से गोंडा, जिसको कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ तो इस प्रदेश के अग्रणी जिला में शामिल हो जाएगा विकास के मामले में। जिस तरीके से सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं जिस तरीके से इसको? देखिए, अब राम जी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के बयान के बारे में हमारी पार्टी के शीर्ष जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने उसका पूरी तरीके से खंडन कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में न दें। मंत्री जी 8 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? 8 साल बेमिसाल, अभी हमने एक बुकलेट का वो किया है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश ऐसी ऐसी योजनाएं, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नारा दिया था, यह सरकार उत्तर प्रदेश, यह जो है देश के गरीबों को समर्पित है। और आज़ादी के 70 साल तक वह गरीब जो विकास से पूरी तरीके से वंचित था, उसको कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के विकास बनेगा। आज गोंडा में देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कार्य बन रहे हैं, जितनी हमारे किसान सम्मान निधि है, लोगों को स्वतः रोजगार का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से बड़े पैमाने पर, तो उत्तर प्रदेश का जो 8 साल है निश्चित रूप से यह यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का और ख़ास करके गोंडा का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसी तरीके से गोंडा का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गोंडा का और भी ज़्यादा विकास होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल बवाल ही बवाल, क्या कह रहे हैं? अब चूँकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब से अखिलेश जी की सरकार थी या किसी की सरकार थी, चूँकि उनके ध्यान में हमेशा बवाल ही रहता था, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में बवाल होता रहा और उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो भी काम किया है पूरे पारदर्शी तरीके से किया है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अभी आपने देखा होगा 60,000 के करीब जो भर्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे समाज के एक परिवार की 3 बच्चियां बिना किसी केवल फॉर्म भरने का पैसा दिया था, बाकी पारदर्शी तरीके से निःशुल्क उनका हुआ है। और अभी आने वाले दिन में 30,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी और निकालने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। जिस तरह से पूरे देश में औरंगजेब, राणा सांगा और मदरसे और जिस तरह से इस विवाद चारों तरफ हो रहे हैं, क्या इससे आपका विकास या आपकी सरकार का जो विजन या मिशन है वो प्रभावित नहीं होगा? देखिए, यह जो सोच है कुछ संकुचित लोगों की है। कुछ संकुचित लोगों के इस कुत्सित सोच से पूरे प्रदेश के विकास पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपके 8 साल के कार्यकाल में क्या, आपके विभाग में क्या परिवर्तन आया है 8 साल के बेमिसाल में? 8 साल में मेरे हमने जो ओवर क्राउडिंग थी पूरी तरीके से हमने 12,000 ओवर क्राउडिंग को कम करने का काम किया है। अब जब से मैं इस जिम्मेदारी पर हूँ
पूरी तरीके से, चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे विजयदशमी हो, मैंने पूरी तरीके से कहा रक्षाबंधन भैया दूज पर कि जो भी भाई अपने बहन से मिलना चाहता होगा, जो बहन अपने भाई से मिलना चाहता हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। और अभी जो नई जेलें हम बनाने जा रहे हैं, 5-6 जेल बना रहे हैं, 7 जेल बन जाने के बाद पूरी तरीके से प्रदेश की और क्राउडिंग को हम कम करके एक आदर्श जेल बनाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 67 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगा के पुण्य के भागीदार बने हैं। आप तो पत्रकार बंधु है या बाहर है, जेल के सलाखों में नहीं है, जेल में नहीं है। आप अगर मन बनाएंगे कि हमको अगर संगम में जाना है, आप स्नान कर लेंगे, लेकिन जो कैदी जेल में बंद था वो तो सोच भी नहीं सकता था, वो सनातन का प्रेमी होने के बाद भी सोच नहीं सकता था। हमने माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में 90,000 कैदियों को गंगा जल जो है ला करके उनको कुंभ स्नान कराने का काम किया है। मंत्री जी एक सवाल है, आपके 8 साल के बेमिसाल में आप 8 में कितना नंबर देंगे? हाँ, 8 नंबर में कितना नंबर देंगे? 100 पे 100।